हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो साइट इंजीनियर और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा रहने वाला है इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में कोड। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल के सभी सब्जेक्ट के बारे में, सभी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे इसके बाद पहले आज हम बात कर लेंगे इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हम कंक्रीट के बारे में, फिर टिम्बर के बारे में, फिर एग्रीगेट, फिर ऐसे ऐसे करके हम इसे कंप्लीट सिलेबस जो भी हमारे साइट में और जो भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में काम आता है उसके बारे में हम टोटल बात करेंगे। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा वाला है, इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इम्पोर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इसके बारे में हमें कौन कौन से कोड, जो कि एक नंबर लगभग हर क्वेश्चन में ये बनता ही है और ये हमें क्या उसमें किस इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो पहला हमारे इसमें कौन रहने वाला है, पहले हमें इसे अलग अलग उसमें सेक्शन में बांट देना है। सेक्शन में बांट देंगे तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इन्हें याद करेंगे। तो जैसे हमारे कौन सा है, प्लेन एंड रेनफोर्समेंट कंक्रीट। तो ये कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है, IS कोड 456। फिर हमारा होता है स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, जैसे 33 है, 33 को हम कैसे याद सकते हैं, 3 × 3 × इक्वल टू 9 होता है। तो हमें लास्ट में क्या आना चाहिए, 9। तो 269 हो गया 33 ग्रेड। वैसे ही 43 ग्रेड के लिए 4 × 3 करेंगे तो 12 आता है। तो 12 से हम इसे याद रख सकते हैं 8112। वैसे 53 ग्रेड के कैसे याद रख सकते हैं, ये लास्ट का इसमें 1112 हम 43 ग्रेड से ले लेंगे और 69 हम किस से लेंगे, 33 ग्रेड से ले लेंगे। दोनों को मिला देंगे तो हमारा कौन सा OPC 33 ग्रेड का हम याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट कोड कौन सा है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि क्या होता है 8041। तो 8041, 8042, 8043 ये तीनों हमें याद रखने हैं। तो कैसे याद रख सकते हैं, RWH करके, RWH से याद रख सकते हैं रैपिड हार्डनिंग 41, वाइट पोर्टलैंड 42 और हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट 43 में याद रख सकते हैं। तो इसके बाद हमारा आगे हाई एल्यूमिनियम सीमेंट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पेपर में आता है। तो ये आता है IS 6452, हाई 6452 जो होता है हाई एल्यूमिनियम सीमेंट। इसके बाद पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट IS 1489, पार्ट 1 हो गया पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। और पार्ट 2 जो होता है वो होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, एक फ्लाई ऐश बेस्ड होता है और एक होता है कैल्सिनेट बेस्ड। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IS 516 में क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट। जो भी टेस्ट होते हैं स्ट्रेंथ कंक्रीट के, जो भी टेस्ट होते हैं 516 में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा हो गया स्पेसिफिकेशन ऑफ सैंड, स्टैंडर्ड सैंड फॉर टेस्टिंग के लिए हमारा 650। फायर सेफ्टी भी हमारा क्या होता है 1642 2013 में हम पढ़ लेते हैं। और टेस्ट ऑफ एग्रीगेट पार्ट 1 to पार्ट 8 2386 में। सैम्पलिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर कंक्रीट किस में पढ़ते हैं 2430 में। स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ टेस्ट 5816 में हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा ये जो ज़्यादा पूछा जाता है स्पेसिफिकेशन ऑफ कंक्रीट स्लम टेस्ट एपरेटस, वो हम पढ़ लेते हैं 7320 में। गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन 10262। फिर इसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कंक्रीट टेस्ट जो भी होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी और रिमोट हैमर टेस्ट, वो किस में पढ़ लेते हैं 13311 में। ठीक है, 13311 में हम इसे पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा है डेड लोड, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। डेड लोड हो गए 875 में हम पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 में हम पढ़ लेते हैं डेड लोड पढ़ लेते हैं।
पार्ट सेकंड में हम पढ़ लेते हैं लाइव लोड, पार्ट थर्ड हो गया विंड लोड, पार्ट फोर हो गया स्नो लोड, पार्ट फाइव में क्या होता है स्पेशल लोड एंड लोड कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिज़ाइन फॉर स्ट्रक्चर। ये कौन से इसमें, ये IS कोड 1893 में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद न्यू कोड जो कि OPC 33, 43 और 53 के लिए है। तो कौन सा कोड है न्यू कोड, ये हो गया 2692015 में। तो ये है, तो इम्पोर्टेंट जो भी हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट जो भी मार्क कर रखे हैं, एक 5, 4, 6, बाकी ये तीनों हो गए, बाकी इसमें भी ये तीनों हमारे याद रखने हैं। फिर हमें हाई एल्यूमिनियम सीमेंट याद रखना है, इसके अलावा हमें ये दोनों भी याद रखने हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड कोड फॉर ये स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टेस्ट हमें याद रखना है। बाकी ये 875 हमें बहुत, ये भी हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है। और स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ से हमने हो ही गया ये वाला, और डेड लोड ये सब हो गया। ठीक है, तो ये रही आज का टॉपिक। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे सीमेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।